36 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भेजा है। इनमें 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। तत्काल जांच केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी की वजह से अन्य कोई व्यक्ति संक्रमण से बच सकता है। यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो घबराएं नहीं। समझदारी और संयम के साथ चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं और गाइडलाइन का पालन करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अन्य सभी परिचित व्यक्तियों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध करें। कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं। आप सीधे उन नंबरों पर संपर्क कर चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना उपचार के लिए उपकरणों, अन्य जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मैंने गत 27 अप्रैल को अहमदाबाद से 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे और अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुनः 2,000 इंजेक्शन की खेप प्रदेश को मिल चुकी है। मित्रों, आप सभी मेरा परिवार हैं और अपने परिवार की चिंता करना मेरा फर्ज है। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव प्रयासरत और तत्पर रहूँगा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड की रोकथाम के प्रबंधन और अनुसरण के लिए जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने विधानसभा के सभी सदस्यों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कार्यों को करवाने की स्वीकृति दे दी है। मेरी सभी विधायकों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और विशेषकर सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को पूर्ण सहयोग देंगे। अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाएं और जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करें। राज्य में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को साकार कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि इस विपत्ति काल में हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सुरक्षा कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस बल का सम्मान करें। स्वयं भी लोगों की यथासंभव मदद करने का संकल्प लें। मैं लगातार शासन के उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहा हूं। प्रदेश के 13 जिलों के समस्त जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। स्वयं जाकर कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहा हूं और जमीनी स्थिति का जायजा ले रहा हूं। मैं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, मालिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी लगातार बात कर रहा हूं, लगातार बैठकें ले रहा हूं और उनके द्वारा इस महामारी के रोकथाम के लिए जो भी सुझाव मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन ले रहा हूं। मेरा और मेरी सरकार का एकमात्र लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाना है।
प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य ही हमारा परम धर्म है और इसे पूर्ण करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। पहाड़ तक संक्रमण न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के 4 धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हर जरूरतमंद की तत्काल प्रभाव से सहायता सुनिश्चित करें। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से समस्त देशवासियों के निरोग और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। याद रखें, दवाई भी कड़ाई भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार।